हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। कल मैं आपको बता रहा था कांस्टेंट कोफिशिएंट्स की प्रॉब्लम। क्लास के परफॉर्मेंस में कल एक बात तो चेक हो गई, लमसम 15 बच्चे ऐसे हैं, जितने बच्चे बैठे उसमें कि वो एक्यूरेसी ठीक दे रहे हैं। तो हम लोग आते हैं वापस आगे पॉइंट्स की तरफ। नई प्रॉब्लम लिखेंगे आप सभी। कल कोई प्रॉब्लम पे कंट्राडिक्शन था क्या? कोई नहीं दी थी। अब उसका आंसर भी बताते हैं आपको, जो भी दी गई होगी। क्यों टेस्ट मैंने इस वजह से लगा दिया, मेरे को कहीं जाना है काम से 1 घंटे के बाद, तो मेरा उसके बाद टेस्ट भी हो जाएगा। मैं 1 घंटे में वापस भी आ जाऊंगा, तो मैं आगे वाली क्लास भी ले लूंगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिएगा आप सभी। शायद मैंने कराई थी स्टार की प्रॉब्लम, रहने दीजिए। स्टार की मैं करा चुका हूं क्लास में, हल्का सा डिफरेंट है। मैक्सिमम मिनिमम वाली कराई है ना, फंक्शन ही चेंज है केवल। इन्होंने आपसे बोला है जगह पर a टाइम्स ऑफ x प्लस √2 का होल स्क्वायर। ऑनलाइन में साफ नहीं दिख रहा। a टाइम्स ऑफ x प्लस √2 का होल स्क्वायर। देखो बेटा, इंक रखी होगी टेबल पे, बॉक्स के अंदर बुला दो। पीछे बेटा सेंद्र, टेबल पे इंक रखी होगी। आ जाओ। d2 बाई अपॉन dx2 प्लस b टाइम्स ऑफ x प्लस √2 dy अपॉन dx प्लस का cy बराबर 0। इन्होंने यहां पर कंडीशन दे दी है आपको, ABC आर द नॉन जीरो। सबसे पहली बात, जो ABC है वो नॉन जीरो रियल नंबर हैं। फिर उन्होंने कंडीशन दे दी है आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर सच दैट a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर है? 4AC के बराबर है। देन then PI इज, ABCD की बात करें इसमें हम लोग PI के लिए, PI तो बनेगा ही नहीं, छोड़िए। सॉल्यूशन इज, ABCD लिखने का मेरा कोई इरादा है नहीं। यह गलत नहीं होना चाहिए। कॉपी क्यों पलट रही हैं आप? घर से पढ़कर नहीं आती हैं क्या?
जा बेटा खाना को लिया। अच्छा अच्छा। नई प्रॉब्लम की बात करते हैं हम लोग। अच्छा कर रहे हैं अभी। ऑनलाइन वाले खासकर करें, ऑनलाइन वाले करते ही नहीं प्रॉब्लम को। हाँ पूछ रहा हूँ अभी। हेलो कहाँ हो भाई? चलो ठीक। हो गया? मेरे के अकॉर्डिंग एक बात समझ में नहीं आ रही, इतना टाइम लगा क्यों? कितने बच्चों ने कर लिया? हाथ खड़ा करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या 10 बच्चों को ही सिलेक्शन लेना है क्या? आराम से बैठ जाते हैं, समझ में नहीं आता। कोई पेज पलट के देखता है पीछे, घर में पढ़ते का बस गुस्सा आने लगती है। क्लास में क्रॉस ही करो 1% की कंडीशन लगा ली सारी। सही ठीक है क्या आपने?
किया है मैक्सिमम, बाकी अब खुद सोचिए बेटा मैं कब तक डांटूं, कब तक इस तरह से बढ़ाता रहूं। आखिर में मैं एक या एक दिन क्या करूंगा, हार मान जाऊंगा और मैं आपसे क्रॉस करूंगा ही नहीं। इसका जवाब मैं आखिर में ढूंढ पाया कब तक। क्या बाकी बच्चे दावत खाने आते हैं केवल? आइए रहने दो बेटा, वहां पेपर 6 घंटे का नहीं होता है, अंडर टाइम चाहिए हमको पेपर। आउट ऑफ वे जाते तो सिलेक्शन नहीं होता। आते हैं वापस सॉल्व करने के लिए। ये मेरे पास प्रॉब्लम है। जैसे मैंने देखा ये ax प्लस बी टाइप का है, मेरे दिमाग ने बोला ये तो कॉची यूलर्स का रिड्यूसिबल फॉर्म है। होमोजेनियस का कैसा है? रिड्यूसिबल फॉर्म है। या a की वैल्यू क्या, इसमें ax प्लस बी टाइप में या a क्या है? 1। बेकार में मैं t बराबर क्यों मानूं बार बार, कि पहले इसको मैं t करूं फिर मैं t को e की पावर z करूं, तो मैं सीधे सीधे e की पावर z क्यों न कर दूं? अरे हट यार, जो e की पावर z कर रहा हूं तो क्यों कर दिया आज की डेट में? अगर वो ax प्लस बी होता था तो a एक्स्ट्रा आता था। आज यहां अंदर a की वैल्यू क्या है? 1, तो 1 को एक्स्ट्रा माना नहीं जाता। तो मैंने सीधे बोला कि भैया e की पावर z बराबर x प्लस √2। मैंने दो स्टेप को एक साथ कर दिया। कोई दिक्कत कुछ करना चाहेगा कोई भी? पहले मैं करता था x प्लस √2 बराबर t में कन्वर्ट करता, x प्लस √2 बराबर t को क्या मानता, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि x प्लस √2 बराबर t बराबर e की पावर z, तो e की पावर z बराबर दिस। ठीक, अब आ जाओ वापस बाई फर्स्ट। a d1 माइनस का 1, b d1 c बाई बराबर 0। यहाँ d1 का मतलब d अपॉन dz। कितना मिला? a d1 स्क्वायर b माइनस a d1 प्लस c बराबर ऑक्सिलरी इक्वेशन। m में लिखा या d में लिखा, बात एक ही है। तो m बराबर क्या मिला? माइनस का b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन द 2a। क्यों बच्चे लोगों, यहां जवाब मिल गया हमको गिवन a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ac। तो m बराबर क्या मिल गया? a माइनस बी अपॉन 2a। तो इसका बेटा y क्या बन गया? तो y बराबर CF बराबर बाई 2 ऑर्डर है, तो C1 प्लस C2Z e टू द पावर ऑफ a माइनस बी अपॉन 2a विद a माइनस बी अपॉन 2a z। जवाब मिल गया इसमें अपने आंसर के लिए। हाँ जी, C1 प्लस C2Z की वैल्यू लॉग ऑफ x प्लस √2, और इधर ये z की वैल्यू कितना है मेरे पास? x प्लस √2 का होल ऑफ a माइनस बी अपॉन 2a। दिस इज द आंसर। बस इसमें हो सकता है कि इसे किसमें कन्वर्ट कर दें, सी में कन्वर्ट कर दें, तो वो डिपेंड ऑन द, भाई एनएटी तो है नहीं, ये क्या है? MCQ या MSQ।
तो वहां पर इसे कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरे नाम में। बताओ प्रॉब्लम में कितनी लाइन थी? 1 2 3 4 5। सबसे अच्छी बात क्या लगी कुछ बच्चों की? ये लाइन, क्योंकि काफी बच्चे देखेंगे एम तो अकेला आ रहा है, वो सिंगल पे पटक देंगे। लेकिन इसका मतलब बच्चों ने कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अपने सही सिस्टमेटिक तरीके से रखा है। ये आंसर कितने स्टूडेंट्स का है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कोई 12-13 बच्चे हैं क्लास में, 2-3 आज आगे वाले आए नहीं गर्ल्स में, तो दावत खाने थोड़ी ना आते हैं बेटा। और घूमी क्या करती हो बच्चा? आप तो 1 साल पढ़ी हो ना पहले, क्यों नहीं पढ़ी हो? आर्ची पढ़ी थी, आप नहीं पढ़ी थी? अरे बीएससी तो पढ़ी होंगी पहले, फिर? और मैं चल नहीं पढ़ी, मैं तो पढ़ा रहा हूं ना इतने दिनों से। बेटा मेन गेम है स्पीड का। अगर आपके पास स्पीड की एक्यूरेसी है तो सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि स्पीड सेक्शन ए खा जाता है, और सेक्शन ए में जहाँ समय ज़्यादा जाता है वहाँ बी और सी पे अंडर प्रेशर होता है, और बी और सी इतना टिपिकल होता नहीं है, और अंडर प्रेशर में आते ही बी और सी गलत होने लगता है, क्यों? बी एस सी है NAT और बी वाली सी वाली चॉइस है NAT, और बी है हमारे पास MSQ। दोनों ही सोचने के लिए मजबूर होने पड़ेंगे, जो हम कर रहे हैं वो हमारे अकॉर्डिंग सही है, क्यों? वहाँ चॉइस है नहीं कोई। भाई MSQ में तो एक तरह से चॉइस भी नहीं है, 4 चॉइस कौन सी सही है चारों चेक करनी है, और वहां टाइम की स्ट्रेटजी गड़बड़ा जाती है और सिलेक्शन डूब जाता है। इस वजह से मैं बार बार आपसे कहता हूं प्लीज बेटा, स्पीड एक्यूरेसी, स्पीड एक्यूरेसी। और प्रैक्टिस के लिए कितनी प्रॉब्लम दिया हूं मैं आपको? थोड़ा स्पीड में नोट किया करें आप। नई प्रॉब्लम करते हैं अब। मेरे मालिक, प्रॉब्लम नंबर 2, phi is the differentiable function हाँ गुन्नू आ गया। हेलो, आवाज आ रही है? तो आपने क्या लिखा? phi is the differentiable function। हेलो, हाँ गुन्नू आ गया। अच्छा सुनो, वो भेज देना, इत्र भेज देना, भेज दो।
ले लेंगे भी। सेटिस्फाइंग फाइव डैश ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 प्लस का 3x फॉर ऑल x इज बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ऑफ 0,1 with IBP, IBC, फाइव ऑफ 0 बराबर 0, देन ABCD, D, फाइव ऑफ x is less than equal to e की पावर 3x प्लस का 1, 3 5 of x is less than equal to 3 5 of x is less than equal to 3 5 of x is less than प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट। ये तो छोटी सी दिया हूं मैं ABCD चॉइस बनाकर, चॉइस की वजह से इस वाली प्रॉब्लम को हमने क्या बना दिया, आसान। आंसर इज द ABCD, answer is the आंसर इज सी। कितने स्टूडेंट्स का नहीं आया हाथ खड़ा करिए। जिनका थोड़ी देर पहले आया था उनका किसी का नहीं आया, और जिनका नहीं आया उनमें से आ गया। चलो, इसका नाम हो गया मेरे पास में d5/dx माइनस का 3x, राइट। लिख सकता हूं इसे मैं, निकाल लेट d5/dx माइनस का 3x इक्वल टू 1। मैंने बोला ये कैसा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो जाएगा मेरे पास
क्या हुआ? सेपरेशन लग रहा है। सेपरेशन लगेगा। मैंने इसे माना 1 लेट, तो 1/1 प्लस का 3x, वो तो ऊपर ही रहने दो। होल ऑफ dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, 5 बराबर x प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस का c, कहां गया? एट 5 ऑफ 0 बराबर 0 0 0, देयर इंप्लाइज दैट कितना मिला हमको यहां से? 5 ऑफ बाई 2, जवाब मिलेगा यहां पर 2 टाइम्स ऑफ 5 ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू x प्लस का 3x स्क्वायर। दिस इज द आंसर। आंसर इसमें C है या D है, ये आप देख लीजिए इसके अंदर। ये आंसर है मेरे पास E है। कुछ बच्चों ने C निकाला, खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं C वाले ईमानदारी से, और खड़े हुए। ये सब आपका भी C था। C समझाइए C कैसे आ गया? ये आ गया। चलो भाई, अब वैल्यू रखे कंपेयर, ये हमारे पास आया। यहां पर हमारे पास x की वैल्यू किसके बीच में लाएंगे? 0 और 1 के बीच में। 0 बाउंड्री है, तो 0 के साथ 0 ये दे रहा है, ठीक है। इसके साथ में 0 के साथ 0 ये भी दे रहा है, 0 के साथ ये नहीं दे रहा है, ये नहीं दे रहा है, ये नहीं दे रहा है। लेकिन हम आंसर तो बोल ही नहीं सकते, क्योंकि आगे और भी कंडीशन है। वो तो केवल एक ही कंडीशन को फुलफिल दिखाया। हाँ, इन चारों में अगर बेस्ट प्रायोरिटी देखें, आपने कैसे किया? ऐसे तो नहीं किया बच्चा सुधांशु। तो इसमें आंसर कोई हो ही नहीं सकता। वो बात अलग है कि गलती से बना हमारे पास। आंसर इज द ई। ई को क्या लिखेंगे यहाँ? 2 टाइम्स ऑफ 5 ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू x प्लस का 3x स्क्वायर। आंसर इज ई। बैठ जाइए। वैसे ई आंसर कितने बच्चों का था? ये 2 ठीक। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नई प्रॉब्लम आपसे कहती है लेट स्मॉल y इक्वल ऑफ द f ऑफ x लेट स्मॉल y इक्वल ऑफ द f of x be a twice continuous differentiable function on satisfying f of 1 बराबर 1
एफ डैश ऑफ एक्स बराबर 1/2 एफ ऑफ 1/x, x is greater than 0. Find the second order differential equation satisfying by y बराबर f of x। दो प्रॉब्लम इसके अंदर, एंड ऑब्टेन इट्स सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। तो इसमें हम दो प्रॉब्लम बना सकते हैं इस वाली प्रॉब्लम से। पहले जो प्रॉब्लम दी है, पहले प्रॉब्लम का मतलब देखें, मतलब देखने के बाद फिर इसमें कंडीशन चेक करें कि इन्होंने बोला सबसे पहले क्या पता करना है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगा, फिर इसका सॉल्यूशन पता करना है जो इस कंडीशंस को क्या कर रहा होगा, फुलफिल। करिए बच्चा। ये जो आंसर आएगा वो इस कंडीशन को क्या करेगा, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा।
आना नहीं हो गया। हर प्रॉब्लम में हम करेंगे, हम नहीं करेंगे, कुछ तो करो बच्चा। हुआ और आगे आओ भैया, हम भी करेंगे, क्या करें। अब तक 1-2 दिन में समाप्त कर देंगे हम तो बता चुके हैं सारा, ये प्रॉब्लम को बता रहे हैं, इसी वजह से आपके दिमाग में सारे कॉन्सेप्ट आ जाएं। हाँ भाई सुधांशु, ABCD तो कोई न कोई तो बोल ही दोगे आंसर। प्रॉब्लम ये दी गई है, प्रॉब्लम ने साफ बोला है आपसे ट्वाइस कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शन f डबल डैश ऑफ x 1/2 f डैश ऑफ 1/x का माइनस का 1/, ये हो गया x² d2 में f ऑफ x नहीं, चलो d2 f अपॉन dx2, या भी f डैश रहने दो, बाद में बना दूंगा 1/2 f डैश ऑफ x। यूजिंग 1 x² f डबल डैश ऑफ x माइनस का 1/2, x के ऊपर क्या रखो 1/x, तो 1/2 f ऑफ x कितना हुआ x² d2 f अपॉन dx2 माइनस का 1/4 f ऑफ x। करंट टाइम में जो बन के रेडी हो गया, इसका नाम क्या है? सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या बन गया मेरे पास? x² d2 f अपॉन dx2 प्लस का 1/4, पहला आंसर। कितने बच्चों का ये आंसर है? हाथ खड़ा करो, अरे देखने दिया करो, वही बच्चे गिने चुने। ऐसा लग रहा बाकी बच्चे दावत खाने आए हैं। चलो चलते हैं, आज दावत खाएंगे। गेट बंद करो। लेट x बराबर e की पावर z d1 माइनस का 1 प्लस का 1/4 इंटू 1 होल ऑफ f ऑफ x बराबर 0। सॉल्व किया गया 4d1 स्क्वायर माइनस का 4d1 प्लस का 1। अगले इक्वेशन h 4m स्क्वायर माइनस का 4m प्लस 1 2m माइनस 1 का m बराबर 1/2 कॉमा, तो CF मतलब f ऑफ x और कम करो भाई, 5 डिग्री बनाओ। C1 प्लस C2z e टू द पावर ऑफ, तो क्या जब मिला f ऑफ x बराबर C1 प्लस C2z e की पावर z/2 का मतलब x की पावर और z का मतलब इंटू x की पावर 1/2।
ये मेरा दूसरा आंसर आ गया, लेकिन उन्होंने यहां पर क्या डाल दिया है, इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन को चेक कराना पड़ेगा C1 C2 की वैल्यू निकालने के लिए। यहां से इसका आपने क्या कर लिया, पहले f डैश ऑफ x C1 प्लस C2 log x 1/2 x की पावर माइनस 1/2 प्लस C2 अपॉन x x की पावर 1/2। क्या बच्चा, इसका नाम है क्वेश्चन नंबर 3। यूजिंग कंडीशन कहां गया, f(1) बराबर 1/2 log 1 0 1 1। C1 कितना आ गया, दोबारा log 1 0, ये 1 ये 1, तो C1 आ गया मेरे पास में 1। ये C1 बनाया मैंने, यहां रखा है f डैश ऑफ यूजिंग सेकेंड कंडीशन f डैश ऑफ x बराबर 1/2 f ऑफ 1/x। बड़े ध्यान से देखिएगा, f डैश x मेरे पास f डैश x कितना हुआ, C1 इज द 1, C2 log x 1/2 C2 अपॉन रूट। इक्वेशन नंबर 4, f ऑफ 1/x f ऑफ 1/x, f ऑफ 1/x कितना आएगा मेरे पास, 1 प्लस का C2 log ऑफ 1/x इंटू x 1/x 1/√x। ये कितना हो गया मेरे पास, log 1 की वैल्यू 0 1 माइनस का C2 log x। नाउ by 4 and 5 1 प्लस C2 log x 1/2 रूट x प्लस C2 अपॉन रूट x इक्वल ऑफ द 1/2 1 माइनस का C2 log x इंटू 1/√2x। जब हम मिला यहां से 1 से 1 कैंसिल, यहां से आ गया C2 क्या 1/2 से 1/2 कैंसिल, कितना हुआ मेरे पास C2 log x, इधर आएगा तो 2C2 log x, तो C2 यहां से आ गया कॉमन आ रहा है, C2 बराबर 0। C2 0 आते ही मैंने कहां लिखा, बाई सेकेंड से मिला f ऑफ x बराबर C1 इज द 1 C2 0 x की पावर 1/2। चेक किया f ऑफ 1 बराबर 1, इसका f डैश ऑफ x कितना होता है 1/2 रूट x 1/2 x, right, this is the answer। तो ये वाला फंक्शन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है।
कितने बच्चों का ये आंसर है? 1 2 3। बाकी कहां गई सब? 15 में से 3। बताओ भाई, बाकी क्यों नहीं कर पाए? नितेश, अब वो क्या हुआ? सभी की बात समझ में आ गई? कैसे फुलफिल कंडीशन से? अभी यही टाइम लगा हुआ। मेन पॉइंट है समय बचाना यार। कर तो हर कोई लेता है पेपर, समय के अंदर करना है। यहां सॉल्व करें, मैंने देखा C2 कॉमन मिल रहा है, ये कट गया, इसकी वजह से C2 कॉमन नहीं मिल पा रहा था। क्वेश्चन करते C2 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 दिखा, C2 0। तो भैया ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कैसी मेहनत करोगे। कितने बच्चों के मोबाइल में टेस्ट आ गया? कितने बच्चों के मोबाइल में टेस्ट नहीं आया? कितने बच्चों की आपका? अच्छा, अभी आपको ऐड नहीं किया। क्या नाम है? जैना फातिमा। कौन सा नंबर है? 2 हैं इसमें जैनब के। एक 7 जुलाई को ऑन किया, एक 9 जून को ऑन किया है। कभी टेलीग्राम ऑन किया आजकल में? तो ये वाला नंबर ऐड किया 9580259892। सभी के आ गया मोबाइल में? टेस्ट स्टार्ट। ऑनलाइन वालों के लिए नमस्कार, बाय बाय। आज के लिए टेस्ट है, सारे बच्चे